श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 89 और पेज नंबर 90। मंगल भावना अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामे आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो तब पार्वती माता की शादी का वर्णन बोल रहे हैं सप्तऋषि। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे तो शिव हर अविनाशी और काम से रहित युगों युगों से है। ऐसा पार्वती माता सप्तऋषि को समझा रही है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रभु तो अविनाशी हैं, आग है, और कामदेव वहां पहुंचा इसलिए जल के भस्म हो गया। जय जय महादेव जी। और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हिये हरस मुनि सुनि देखी, हिये हरस मुनि बचन सुनी। देखी प्रीति विश्वास चले भवानी नाई सिर गए हिमांचल पास। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता पार्वती का दोबारा परीक्षा लेने सप्तऋषि पहुँचे। जा रहे थे हिमांचल के घर निमंत्रण देने कि शिव बोले आपकी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। आपकी लड़की तपस्या करके शंकर भगवान को खुश कर दिया है, इसलिए। लेकिन फिर बीच रास्ते में माता पार्वती से फिर परीक्षा लिए। माता पार्वती का अटल तपस्या था, अटल विश्वास था, क्योंकि वो पति मान चुकी थी। इसलिए माँ पार्वती फिर सप्तऋषि को समझाया और बोला, मेरा भाग में जो होगा उसको होने दीजिए, लेकिन हे प्रभु हम अपना तपस्या भंग नहीं करूंगी। तब उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति किए वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना और बोला, विधाता ने यही विधि रचा है तो यही सही। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया और माता सती का शादी पक्का कर दिया शंकर जी के साथ। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिए और उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो उठा और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सभी देवी देवतागण प्रसन्न हो चित्त से
बाबा भोलेनाथ की शादी का उत्सव मना रहे हैं। ऐसा इस ग्रंथ में तुलसी बाबा लिख रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी लागे सवारन सकल शूर वाहन विविधि विमान हो ही सगुन मंगल सुबत करही अप्सरा गान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बैकुंठ लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक नगाड़े बजने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी, साज सजने लगी। भोले भंडारी का शादी होने जा रहा है। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी, नाचने लगी, ढोल बजाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों की मोहर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंड की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु सदाशिव है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवतागण मुस्कुरा रहे हैं और कहती है कि अप्सराएं की इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। तब विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं की समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवता का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग बारात न थी। ऐसा तुलसी बाबा बता रहे हैं। अमंगल वेश वाला भी मंगल होते हुए जा रहे हैं। शंकर भगवान बराती में विष्णु कहा असभी हसी तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब विष्णु भगवान भी माता सती का परीक्षा लेना चाहते हैं। विष्णु भगवान का परीक्षा लिए थी माता सती जगत जननी। तब विष्णु भगवान बोले कि हे गण, सभी अपनी अपनी कतार में चलो। शंकर भगवान का गण एक लाइन में चले और मेरा गण एक लाइन में चले। इसलिए तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए। शंकर भगवान का सेना अलग चलेगा और मेरा सब हाथी घोड़ा अलग चलेगा। हे भाई, हम लोग की यह बारात वर के योग नहीं है क्या? प्राय नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवाया। भूत पिशाच प्रेत सभी को साइड कर लिए शंकर भगवान और एक कतार में चलने लगे। बराती शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। और कोई बिना मुख का है, किसी को बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी को बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसा बेस वाला शंकर जी को बराती चले। योगनिया पिशाचनिया भूत बैताल प्रेत सभी शंकर भगवान के गण हैं और बराती के साथ में जा रहे हैं। और विष्णु भगवान के साथ में सभी देवता गण और रथ पालकी हाथी घोड़ा एक साइड कतार में जा रहे हैं। ऐसा वर्णन आ रहा है, हंसी दिलगी चल रहा है। मंगल भवन
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब संध सोनित तन भरे। खर श्वान सुअर सुकाल सुमुख गण बेस अगणित कौन गणे। बहुजिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। कहा नहीं जा सकता इतना भूत पिशाचनियां बारात में जा रही है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले भंडारी को बराती को देखकर सभी देवगण हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा वर दुल्हा के योग दुल्हनियां कहाँ मिलेगी। नरमुंड की माला, नरमुंड सांप की जनेऊ और सांप का ही गले में गले हार और मृगछाला की बाघंबर की कपड़ा चर्मचिता की लपेटे हुए बराती में जा रहे हैं और विभूति लेपे हुए हैं शरीर पर। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत पतला, ऐसा सब दिख रहा है। कोई बिना हाथ के तो कोई बिना पैर के, कोई बिना सर के तो कोई बिना धर के, ऐसा भूत पिशाच प्रभु शिव के बराती में सब जा रहे हैं गण। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत साब। देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बराती में जितने भूत पिशाच है सब अपने अपने स्वभाव से वंचित हैं। वो अपने धुन में गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और भगवान विष्णु के गण अप्सराएं, परी, इंद्राणी सब देवी देवतागण अपने वेश में सज सज के फूलों की वर्षा करके नाचते गाते शिव की बराती में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई। तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम। दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम।
राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।